कैसा ये इश्क है। इटली। रिवांश जैसे अंदर आया था, उसकी नजर रूहानी पे पड़ी थी, जो सोफे पे ही सो गई थी। रिवांश रूहानी को गहरी नजरों से देख रहा था। वो इस वक्त इतनी गहरी नींद में थी, उसको आसपास का होश नहीं था। रिवांश ने गहरी सांस लेके रूहानी को देखा था और आगे बढ़ के उसको गोद में उठा लिया था, और फिर अगले ही पल वो दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया था। रिवांश ने रूहानी को धीरे से बेड पे लेटा दिया था और उसको कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद वापस आ गया था। वो रूहानी को अपने रूम में ले जाना चाहता था, लेकिन चाह के भी नहीं ले जा पा रहा था। और इसलिए नहीं क्योंकि उसको रुद्राक्ष या फिर पाइथन का डर था। उसको इस वक्त किसी का डर नहीं था, लेकिन रूहानी, वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता था। वो जानता था जब सुबह को रूहानी की खुद को रिवांश के कमरे में देखेगी, उसके दिमाग में 100 सवाल आएंगे और उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होगा। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। रिवांश धीरे धीरे चलता मेन हॉल से होते हुए बाहर की तरफ बढ़ रहा था, जब रिवांश उसको रोकते हुए बोला, किधर? रुद्राक्ष की बात पे रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, अब मैं आपको बता के तो नहीं जाऊंगा ना डैड। मुझे जहां जाना है, जैसे जाना है, इसलिए प्लीज। रिवांश की बात सुन के रुद्राक्ष धीरे से बोला, रात के 2 बजे हैं और 7 बजे की फ्लाइट है। रिवांश, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस वक्त कहीं नहीं जाना चाहिए? रुद्राक्ष की बात पे रिवांश मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझे नहीं बताओगे डैड, मुझे क्या करना क्या नहीं। आप पहले ही काफी कुछ कर चुके हैं। आप रूहानी को मुझसे दूर रखना चाहते थे, उसका अंजाम क्या हुआ? उस सनकी ने मेरी बीवी को अपने गंदे हाथों से छुआ है, और ये बात आपको सही लगती है? रिवांश की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, रिवांश, मैंने कहा ना, मैंने नहीं सोचा था कोई इस तरह रूहानी का पीछा कर रहा होगा। और रही बात उसके प्रोटेक्शन की, तो तुम अच्छे से जानते हो पाइथन कोई सड़क चलता नहीं है। वो एक माफिया है, हमारी तरह है, हम में से एक है। तो तुम्हें क्यों लगता है वो ऐसा कुछ करेगा जिससे उसकी बहन को कोई प्रॉब्लम होगी? आज शायद वो ध्यान नहीं दे पाया। रुद्राक्ष की बात पूरी होने से पहले रिवांश चीखते हुए बोला, शायद? आप शायद कह रहे हैं मेरी बीवी की जिंदगी आपको इतनी सस्ती लगती है? रिवांश गुस्से से बोला तो रुद्राक्ष उसके पास आते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी रिवांश। रुद्राक्ष की बात सुन के रिवांश नफरत से चीखा, बस करिए डैड, आप अभी भी उस आदमी की तरफदारी कर रहे हैं। वो आदमी सिर्फ उस आदमी की वजह से आज रूहानी की ये हालत हुई है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी डील से मतलब था, अपने लालच से मतलब था। अगर वो इतना ही अच्छा था तो उसको एक बार रूहानी का ख्याल क्यों नहीं आया? और आप कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं डैड? कल मैं उस आदमी के उस सो कोल्ड मेंशन की बालकनी से आया हूँ, और आप क्या कह रहे हैं वो जगह सेफ थी? रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, रिवांश, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ रूहानी के लिए क्या सही है और क्या नहीं, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे मत सिखाओ। और वैसे भी तुम ये भी जानती हो तुमने रूहानी के साथ क्या करा था, तो मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और हाँ, हम इंडिया के लिए निकल रहे हैं, ये बात तुम जानते हो। तो तुम्हारी उस राव्या और उसकी माँ का क्या होगा? क्या उन्हें यही बेसमेंट में छोड़ के जाना है? रुद्राक्ष की बात पे रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा, और ना मैं ऐसा करना चाहता। रुद्राक्ष अपनी गन निकालते हुए बोला, ठीक है, फिर उनका काम यही खत्म करते हैं। वैसे भी बहुत ज्यादा जिंदगी जी चुकी हैं वो दोनों। जैसे ही रुद्राक्ष ने ये कहा था, रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, नहीं डैड, उनको अभी नहीं मरना है। रिवांश की बात सुन के रुद्राक्ष हैरानी से बोला, क्यों नहीं मरना है? किसका इंतजार कर रहे हो तुम? रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा, और मैं पहले ही उन तीनों को इंडिया भेज चुका हूँ। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, लेकिन फिलहाल जरूरी है उस सन की साइको को ढूंढना जो रूहानी के लिए खतरा बना हुआ है। रिवांश की बात सुन के रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें जहां जाना है जाओ रिवांश, लेकिन सुबह 7 बजे एयरपोर्ट पे आ जाना। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था।
और रिवांश बाहर ना जाके अपने रूम में चला गया था। सुबह के 4 बज चुके थे और रिवांश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके साथ साथ मार्को भी जाग रहा था। वो लगातार उस साइको की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता था सामने वाला इंसान कुछ ज्यादा ही चालाक था। रिवांश इस बार गुस्से से बोला, व्हाट द हेल मार्को, तुमसे एक काम नहीं हो रहा? तुम्हारे पास इतनी बड़ी टीम है, वो एक इंसान को नहीं ढूंढ पा रही? रिवांश के चिल्लाने से मार्को जल्दी से बोला, सर मैं हर मुमकिन को कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? हम लोग रात से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो आदमी सब तैयारियां करके आया है। मार्को की बात पे रिवांश धीरे से बोला, ठीक है, तुम अब रेस्ट करो। रिवांश की बात सुन के मार्को जल्दी से बोला, नहीं सर, मैं कोशिश रहा हूँ लेकिन। रिवांश फिर से थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना, तुम रेस्ट करो मार्को, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? रिवांश की बात सुन के मार्को ने सिर्फ ओके सर में जवाब दिया था और रिवांश ने बिना उसका जवाब दिए कॉल काट दिया था। वहीं दूसरी तरफ रूहानी की आंख हल्की सी खुली थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली थी और अचानक से उसकी नजर अपने सामने पड़ी थी। वहां वही आदमी बैठा था, उसका चेहरा मास्क से कवर था, लेकिन उसकी आंखें इस वक्त रूहानी को नफरत से घुर रही थी। उसकी आंखों में नफरत के साथ एक आग थी, ऐसी आग जिससे रूहानी का दिल तेज तेज धड़क रहा था। रूहानी कांपती आवाज से बोली, कौन हो तुम? रूहानी को इस वक्त हद से ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो आदमी बहुत बुरी तरह उसको देख रहा था और अचानक से उसने एक बड़ा चाकू निकाला था। रूहानी की सांसें अटक गई थी। वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन जहाँ दरवाजा था वहीं आदमी खड़ा था और खिड़की बंद थी। वो बालकनी से भी नहीं भाग सकती थी। रूहानी को फिर से एंजाइटी अटैक आने लगे थे। रूहानी ने जल्दी से बिस्तर से कदम उतारे थे, लेकिन उस साइको की एक ही नजर से रूहानी ने डर के ऊपर देखा था। तभी अचानक से वो आदमी धीरे धीरे रूहानी की आंखों में देखते हुए बोला, हेलो लव, आई नो तुमने मुझे बहुत मिस किया है बेबी, आई नो तुम्हें मेरी बहुत याद आई है। उसकी आवाज में अलग सा पागलपन था। वो आदमी नीचे की तरफ इशारा करता हुआ, तुमने मुझे यहाँ मारा था ना लव, यहाँ मारा था ना तुमने? क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? वो आदमी किसी पागल की तरह बोल रहा था और रूहानी जल्दी जल्दी से ना में अपना चेहरा हिला रही थी। वो आदमी धीरे से रूहानी के करीब आ गया था। चाकू अभी भी उसके हाथ में था। उस आदमी ने चाकू लेके रूहानी की खूबसूरत टांगों पे घुमाना शुरू कर दिया था। चाकू की धार इतनी तेज थी, कई जगह से ब्लड भी आ गया था, लेकिन उस आदमी को रूहानी की तकलीफ से कोई मतलब था? बिल्कुल नहीं। वो हवस भरी नजरों से रूहानी को देख रहा था और अगले ही पल उसने रूहानी की वो खूबसूरत साड़ी उसके पैरों के पास से काट दी थी। रूहानी की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। वो कांपते हुए बोली, जाने दो मुझे, लेकिन उस आदमी पे कोई असर नहीं था और अगले ही पल वो रूहानी के चेहरे के पास आ गया था। रूहानी धीरे से बोली, नहीं प्लीज, दूर रहो मुझसे, नहीं जाने दो। नहीं, रूहानी जितना चिल्ला रही थी उसको इतना ही मजा आ रहा था और अगले ही पल उसने वो चाकू रूहानी के चेहरे पे रख दिया था। वो धीरे से बोला, इस खूबसूरत चेहरे का बहुत घमंड है ना तुम में? बहुत ज्यादा? ये इस चेहरे पे तुम्हारे आशिक हैं, है ना लव? तुमने जहां वार करा था, अब उसकी सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी ना? इतना कह के उस आदमी ने रूहानी के चेहरे पे वो चाकू बुरी तरह चला दिया था। रूहानी का चेहरा पूरा कट गया और एक जोरदार चीख उस मेंशन में गूंज गई थी। जैसे ही रूहानी चीखी थी, रिवांश जो उसके बराबर में बैठा जल्दी से उसको अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, रूहानी क्या हुआ? रूहानी डार्लिंग, मुझे देखो। रिवांश लगातार रूहानी को आवाजें दे रहा था, लेकिन रूहानी को कोई होश नहीं था। वो अपने चेहरे को बुरी तरह छू रही थी। रिवांश सुबह के 5 बजे से रूहानी के पास बैठा था। उसको बिल्कुल भी नींद आ रही थी, इसलिए वो रूहानी के पास आ गया था। इस बीच उसको कुछ देर के लिए नींद भी आ गई थी, लेकिन फिलहाल रूहानी की हालत देख के उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रूहानी नींद में ही पसीने से भीग गई थी और अब वो अपने चेहरे को छू रही थी।
ऐसा लगता था जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। रिवांश ने आगे बढ़ के रूहानी के होठों को अपनी कैद में ले लिया था। रिवांश धीरे धीरे रूहानी की कमर को सहलाते हुए बोला, रूहानी, सब ठीक है, देखो मैं यही हूँ। अचानक से रिवांश की आवाज पे रूहानी को होश आया था। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, वो आदमी रिवांश, उसने मेरे चेहरे पे वो चाकू। इतना कह के रूहानी रिवांश के गले लग गई थी। उसकी बॉडी कांप रही थी। उसने बुरा सपना देखा था। रिवांश धीरे धीरे उसके सर को सहलाते हुए बोला, रूहानी में हूँ यहाँ, देखो, और कोई नहीं है। कोई तुम्हें नहीं छू रहा, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा। मुझे देखो। रिवांश की आवाज पे रूहानी धीरे से बोली, मैं कहाँ हूँ? उसकी बात सुन के रिवांश ने गहरी नजरों से उसको देखा था। आखिर क्या करेगी अब रूहानी? कैसे बचेगी उस सन की लवर से? क्या करेगा रिवांश उसको बचाने के लिए? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मैं सच में देख रही हूँ कि आप सब वीडियो पूरी देखते हो, कहानी एंजॉय भी करते हो, पर लाइक और शेयर बहुत कम करते हो। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो यार। एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात होती है। आपके छोटे से क्लिक से ही वीडियो आगे बढ़ती है, पहुंची है, और मुझे भी और अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। तो इस बार लाइक करना मत भूलना, ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो आने वाले एपिसोड है ना, वो इससे भी ज्यादा मजेदार, ज्यादा इंटेंस और दिल को पकड़ लेने वाले हैं। बेल आइकॉन दबा देना ताकि कोई भी नया पार्ट आपके बिना निकले ही नहीं। कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर जाना। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत कीमती होता है। उसी से पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। कहानी अच्छी लगे तो उसे अकेला मत देखो, दूसरों को भी सुनने दो। प्यार बांटने से बढ़ता है। महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो की कहानी, वॉइस ओवर, आवाज, नैरेशन सब कुछ कॉपीराइट के तहत सुरक्षित है। इसे कहीं और अपलोड करना, कॉपी करना, एडिट करना या दोबारा पोस्ट करना बिल्कुल मना है। ये पूरा कंटेंट अर्ली बर्ड की अपनी मेहनत और मौलिक रचना है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। आप सबको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।